जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जिंदा है तो जिंदा दिल ही रख, बिजलियों से हासिल कुछ भी नहीं। जिंदा है तो जिंदा दिल ही रख, बिजलियों से हासिल कुछ भी नहीं। उठ और मेहनत कर, पता चले कौन तेरे काबिल और तू किसके काबिल नहीं। तो आइए, आज के जो सेशन है, आज का सेशन है हम प्रारंभ करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर नया रहेगा, रीजनिंग का जो लेक्चर है, लेक्चर का नाम है, आप लोग देखोगे तो दिशा और दूरी। उस जो चैप्टर है दिशा और दूरी का अध्ययन करने वाले हैं हम। दिशा और दूरी का अध्ययन इस प्रकार करेंगे ताकि हम जो है एग्जाम में, कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, एमपी पुलिस हो, पीएससी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, दिशा और दूरी से कोई सा भी क्वेश्चन रहना नहीं, बचना नहीं, छूटना नहीं चाहिए, ताकि इस प्रकार हो। तो आप लोग सभी को गुड मॉर्निंग। जो भी है ऑनलाइन लाइव है उसको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। जो आज का चैप्टर है रीजनिंग का, दिशा और दूरी। दिशा और कौन सा? दूरी। तो हमको दिशा और इसमें बताना पड़ेगा दूरी, यहाँ से कितनी दूर है, वहां पर बनाना कितनी दूर है, वो भाई ए कितना दूर है, बी कितना दूर है, घर से किस दिशा में है और कहाँ जा रहा है। इस प्रकार के जो अनेक प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम दिशा और दूरी को प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले दिशाओं को जान लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, तो हम जब देखते हैं, हम एक इस प्रकार एक बिंदु शून्य से देखते हैं, शून्य जो केंद्र बिंदु से देखते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर कौन सी दिशा दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। और यहाँ पर देखोगे पूर्व दिशा के ठीक सामने होती है एक दिशा, कौन सी? पश्चिम दिशा होती है। पूर्व दिशा के ठीक सामने कौन सी दिशा? पश्चिम। अगर ऊपर देखा जाए तो कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। ऊपर कौन सी दिशा? उत्तर। और नीचे देखते हैं तो नीचे कौन सी दिशा होना चाहिए? दक्षिण दिशा होना चाहिए। उत्तर के ठीक सामने कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। दिशा और दूरी को चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है। एक यहाँ पर देखते हैं सीधा हाथ की तरफ कौन सी दिशा? पूर्व। इधर की साइड कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। और ऊपर कौन सी दिशा? उत्तर। और नीचे कौन सी दिशा? दक्षिण। अब हमारे पास यहाँ पर ये दो दिशा हो, तो इन दो दिशाओं के बीच वाली दिशा बनाते हैं। तो इन दो दिशाओं को मिलकर बीच वाली दिशा बनती है। जैसे पूर्व दिशा है और यहाँ पर दक्षिणी दिशा है। अगर दोनों को मिलाते हैं तो ये बीच वाली दिशा कौन सी हो जाती है? दक्षिण। और कौन सी दिशा? पूर्व दिशा हो जाती है। अगर इन दोनों दिशाओं के बीच देखते हैं, उत्तर और पूर्व देखते हैं, तो ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। यह दिशा कौन सी? उत्तर पूर्व। अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर। और एक कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम। ये दिशा है। अगर यहाँ पर देखते हैं, ये वाली दिशा देखते हैं, तो ये दक्षिण दिशा है और एक पश्चिम दिशा है। दोनों दिशाओं को मिलाएंगे तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब ये हमने देखा पूर्व के सामने कौन सी दिशा? पश्चिम। पश्चिम के ठीक सामने पूर्व, ऊपर उत्तर और नीचे कौन सी? दक्षिण। जब भी हमें चलना हो तो एक केंद्र बिंदु से चलना है। केंद्र बिंदु मतलब एक प्रारंभिक बिंदु शून्य से चलना है, केंद्र बिंदु से चलना है। अगर चलते हैं दक्षिण की ओर कहा जाए तो नीचे की ओर, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, पूर्व की ओर मतलब इधर, और पश्चिम की ओर तो इस प्रकार। ये आप लोगों को कंपलसरी कंठस्थ होना जरूरी है। पूर्व के ठीक सामने पश्चिम दिशा, ऊपर उत्तर, नीचे कौन सी दिशा? दक्षिण। तो इस प्रकार दिशाओं का नॉलेज होना भी जरूरी है। सबसे पहली मेन बात यही होना चाहिए, जरूरी है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दिशा की बात देखते हैं, तो आप लोगों को चलना किससे है। अब हमारे पास दो हाथ है, दो हाथ है सभी के पास। अब यहाँ पर देखते हैं, दोनों हाथ को देखते हैं। अब आप लोगों को पहचानना रहेगा कि दाया हाथ कौन सा होता है और बाया। अब देखो इस प्रकार ये कौन सा दिख रहा है? बी। यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार बनाते हैं, तो ये कौन सा हाथ हो जाएगा? बाया। और ये वाला कौन सा हाथ हो जाएगा? इस प्रकार देखोगे तो दाया। और ये कौन सा? बाया। सीधा हाथ हमारा बाया, ये डी। सीधा हाथ दाया होगा, डी बना दिए मतलब दाया। और जो उल्टा हाथ है उसको डी बना दिए मतलब कौन सा हाथ? बाया। अगर बाएं कहा जाए, बाएं कहा जाए मतलब उल्टे हाथ की ओर चलना, और अगर दाएं कहा जाए तो सीधा हाथ की तरफ चलना। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं एक केंद्र बिंदु से पूर्व की ओर चल रहा हूँ, जैसे एक केंद्र बिंदु से इस ओर चल रहा हूँ, पूर्व की ओर चल रहा हूँ, तो पूर्व की ओर चलूंगा तो मेरा हाथ सीधा हाथ किधर होगा? नीचे की साइड होगा। और जो उल्टा हाथ है वो किधर होगा? ऊपर की साइड। मतलब ऊपर कौन सा? यहाँ पर चलते हैं, अगर पूर्व की ओर चलने के बाद ऊपर चल रहे हैं मतलब कौन सा? बाएं की ओर चलना है, बाई तरफ। और नीचे की तरफ मतलब कौन से? दाई तरफ चल रहे हैं।
अगर आप लोग दक्षिण दिशा में चल रहे हो, जैसे यहाँ से चल रहे हो दक्षिण दिशा में, इस प्रकार चल रहे हो, नीचे की ओर चल रहे हो, आप लोगों को चलना है, तो आप मुझे बताओ इधर वाला कौन सा हाथ होगा? बायां हाथ होगा। जिस प्रकार स्वयं को मान के चलना, और इधर कौन सा हाथ होगा? दायां हाथ होगा। बाएं कहा जाए तो इधर चलना है, दाएं कहा जाए तो इधर चलना है। अगर मैं पश्चिम की ओर एक केंद्र बिंदु से कि पश्चिम की ओर चल रहा हूँ, ये केंद्र बिंदु से ऊपर कौन सा हो जाएगा? दायां हो जाएगा। और नीचे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बायां। ओके, पश्चिम की ओर। अगर उत्तर दिशा की ओर चल रहा हूँ मैं, एक केंद्र बिंदु घर या कहीं पर से भी चल रहा हूँ, उत्तर दिशा में चल रहा हूँ, तो इधर चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा? दाया। और इधर चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा? बाया। ये हमें समझना जरूरी है, और इनका नॉलेज होना जरूरी है कि बाया और दाया को समझना जरूरी है। अगर बाया और दाया को नहीं समझ पाए तो आप लोग इस प्रश्न को जो दिशा और दूरी को भी नहीं जान पाओगे। अब पूर्व दिशा के सामने कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा, ये हमने देखा। उत्तर दिशा के सामने कोई, उत्तर दिशा के ठीक नीचे कौन सी? दक्षिण दिशा। तो ये दिशाओं का नॉलेज होना जरूरी है। अगर इनका अगर हम सही प्रकार से संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, बीच वाली दिशाओं देखते हैं तो दो दिशाओं पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम तो दक्षिण और पूर्व, यहाँ पर उत्तर और पूर्व हो जाएगा, या पूर्व उत्तर। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम। इस प्रकार है, हमको ये जानना जरूरी है। अब विशेष करके बताओ मुझे, अगर दाएं चलना हो तो कौन सा? उल्टे सीधे हाथ की तरफ। अगर बाएं चलना हो तो उल्टे हाथ की तरफ। बाएं चलना हो तो उल्टे हाथ की तरफ, और दाएं चलना हो मतलब सीधे हाथ की तरफ। ये ध्यान रखना है। तो अगर एक बिंदु से चलना हो पूर्व की ओर तो पूर्व की ओर इस प्रकार, एक बिंदु से चलना हो दक्षिण की ओर तो नीचे की ओर, पश्चिम की ओर चलना हो तो इस प्रकार। कंठस्थ बैठा लो। अगर एक बिंदु से चलना है हमें पूर्व की ओर तो इस प्रकार चलेंगे। अगर हमें दक्षिण की ओर चलना है तो किधर चलेंगे? नीचे की ओर। और उत्तर की ओर चलना है तो किधर चलेंगे? ऊपर की ओर चलेंगे। अगर हमें पश्चिम की ओर चलना हो तो यहाँ पर इस प्रकार चलेंगे। और चलना कहाँ पर है? एक प्रारंभिक केंद्र बिंदु से चलना है। और अगर बाएं कहा जाए तो हम ये इस प्रकार उल्टे हाथ की ओर चलेंगे। अगर दाएं कहा जाए तो हम सीधे हाथ की ओर चलेंगे। तो आइए हम जो है प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न किस प्रकार रहेगा आप लोग की स्क्रीन पर रहेगा। अब विशेष करके आप लोगों को नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर इधर की ओर कौन सी दिशा? पूर्व। और यहाँ पर कौन सी दिशा? पूर्व के ठीक सामने पश्चिम। और ऊपर कौन सी दिशा होती है? ऊपर उत्तर दिशा। और नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। ये विशेष करके। और बाया दाया, बाया मतलब उल्टे हाथ की ओर चलना, और दाया मतलब सीधे हाथ की ओर चलना। तो आइए हम प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न क्या रहेगा? कभी कभी रहेगा कि यहाँ केंद्र बिंदु से उसका घर किस दिशा में, जैसे इस प्रकार भी पूछ लेता है, कभी इस प्रकार भी पूछ लेता है, किस घर से दूरी पूछ लेता है, दिशा पूछ लेता है कि घर से कौन सी दिशा में। जैसे मैं कहूंगा कि आप लोग बस स्टैंड जाओ या कहीं पर भी जाओ, आप लोग घूम के जाते हैं, मुड़ कर जाते हैं, इसी प्रकार चलते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, मैं आप लोगों को पूछ लूंगा कि आप लोग कितनी दूर चले, कितनी दूरी पर गए, किस दिशा में जा रहे हो, कौन सी दिशा में आपका घर पड़ता है। इसी प्रकार से जो प्रश्न रहेंगे बहुत सारे मिलेंगे आप लोग। तो आइए प्रारंभ करें। एक पहला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है पहला प्रश्न, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में वह किस दिशा में चल रहा है? अंत में वह किस दिशा में चल रहा है? प्रश्न को पढ़ो और आंसर लगाने का प्रयास करो। अब देखो, एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति है दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब ये हमने एक प्रारंभिक बिंदु बनाया, यहाँ पर एक बिंदु बनाया, वो दक्षिण दिशा की ओर मतलब नीचे की ओर, ये दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। जिस प्रकार चल रहा है उधर तीर का निशान बनाएंगे। दक्षिण दिशा में चलना की ओर प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद, ये दक्षिण दिशा में कितने मीटर चलता है? 10 मीटर। 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है? बाईं ओर। अब मुझे बताओ, आप लोग इधर दक्षिण की दिशा की ओर चल रहे हैं, बाईं मतलब कौन सा हाथ की तरफ? उल्टे हाथ की तरफ। इधर मुड़ जाता है, मुड़ गया दक्षिण दिशा की ओर, बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद यहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता, मतलब कितने मीटर चलाना है इसको? 15 मीटर चलाते हैं। 15 मीटर चलने के बाद 15 मीटर चलने के बाद 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वो पुनः बाईं ओर मतलब ऊपर की ओर मुड़ गया, बाया। बाया मतलब उल्टा हाथ की ओर मुड़ गया।
देखो नीचे दक्षिण की ओर 10 मीटर चला, इधर यहाँ पर बाएं मुड़ा, बाएं 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, लेकिन बता नहीं रहा है कितने मीटर, लेकिन मुड़ गया है। अब मुझे बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। तो इस प्रश्न का जो है परम सत्य उत्तर हमारे पास क्या आएगा? उत्तर दिशा आएगा। अब अगर नहीं आ रहा हो तो देखो एक बिंदु से चला है हमने, दक्षिण दिशा की ओर चला है, 10 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ गए। बाया मतलब उल्टे हाथ की तरफ, दाया मतलब सीधे हाथ की तरफ। यहाँ पर 15 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर पुनः मुड़ गया, और इस प्रकार दिख रहा है वह किस दिशा की ओर जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? तो ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। इस प्रश्न का परम सत्य क्या है? आंसर आएगा उत्तर दिशा। चलो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन पर, हरिहर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है। हरिहर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ गया। 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में है? फिर 10 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? ये बताना है कि वह उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो आप लोगों के पास प्रश्न मिल जाएगा। तो प्रश्नों को हल करने का सबसे सरल तरीका, अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। हरिहर जो दक्षिण की ओर, एक बिंदु से दक्षिण की ओर, यहाँ से बताओ दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर, हरि सीधा चलता है, सीधा चला चलता 30 मीटर चलने के बाद, बोल रहा है 30 मीटर चलने के बाद, 30 मीटर यहाँ पर चलने के बाद वह क्या करता है? दाईं ओर मुड़ जाता है। मुड़ गया, किधर मुड़ गया? इधर मुड़ गया, यहाँ से दाईं ओर, ये दाया मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया। 25 मीटर चल के वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और यहाँ से 25 मीटर चला, 25 मीटर चला और उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से 25 मीटर ऐसा गया और वहां किधर मुड़ गया? बाया मुड़ गया, मतलब बाईं ओर मतलब नीचे मुड़ गया। किधर? ये बाईं ओर नीचे मुड़ गया, इस प्रकार आगे चला नहीं, बाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चलने के बाद बाईं मुड़ गया। अब बाईं ओर मुड़ा, 10 मीटर चला और उसके बाद बाईं ओर मुड़ गया। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से इधर मुड़ गए बाईं ओर, इस प्रकार। अब बताना है हमें कि हरिहर अब उसका मुख किस दिशा में है। अब बाईं ओर तो मुड़ गया, अब हरिहर का मुख इधर की ओर है। इधर कौन सी दिशा होती है? इधर कौन सी दिशा होती है मेरा दादा? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? पूर्व दिशा। आंसर परम सत्य उत्तर क्या आएगा इसका? पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। उसका मुंह किधर है? तो इधर जा रहा है, मतलब इधर कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। दिशा नहीं हो तो ये देख लो, इधर पूर्व दिशा, ऊपर कौन सी? उत्तर, इधर पूर्व, ऊपर उत्तर, नीचे कौन सी दिशा? दक्षिण। पूर्व के ठीक सामने कौन सी दिशा? पश्चिम। ओके, ये दिशा का नॉलेज होना जरूरी है। अगर ये दिशा का नॉलेज नहीं होता है तो आप लोग 9 के बराबर हो, मतलब पैदा नहीं हुए हो, इस जन्म लेके यहाँ पर नुकसान करे हो, जनसंख्या बढ़ा दी हो। तो ठीक है, आप लोग यहाँ से आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे। अगला क्वेश्चन है, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है? फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है? प्रश्न है जो परम सत्य आप लोग की स्क्रीन पर, आप लोग की आंखों पर, स्क्रीन पर मिलेगा, तो आंसर निकालो। चलो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्या है? मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा। यहाँ एक बिंदु से चला, 20 मीटर चलकर 20, यहाँ पर मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, यहाँ से पश्चिम की ओर 20 मीटर, कितना मीटर चला? 20 मीटर। 20 मीटर जाकर दाएं मुड़ा, किधर मुड़ा? दाएं मुड़ा और 30 मीटर चलता है। इधर मुड़ा, यहाँ से ऊपर मुड़ा और कितने मीटर चला? 30 मीटर चला। स्वयं को मान के चलना है मेरे दादा हो। इधर चल रहे हो, इधर से यहाँ से चल रहे हो। दाएं मतलब ये सीधा हाथ की तरफ, बाएं मतलब उल्टे हाथ की तरफ, और जिधर कहा जाए उधर ही चलना है, नहीं तो गलत हल करके आ जाओगे। 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। फिर किधर मुड़ गया? दाएं मुड़ा, इधर मुड़ा, कितने मीटर? 20 मीटर चला। अब ऊपर जा रहा है तो दाया तो इधर ही होगा ना। ओके, 20 मीटर चला। अब बताना है कि अब वह की दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। अब मुझे बताओ, इधर चल रहा है तो इधर ही मुंह है, तो इधर कौन सा? यहाँ पर कौन सी दिशा आएगी? पूर्व दिशा।
यहाँ पर कौन सी दिशा, पूर्व दिशा। इसका परम सत्य उत्तर क्या होगा, पूर्व दिशा। ओके, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है डी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है और अपनी दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुका तो किस दिशा की ओर उसका मुख था, जब वह रुका तो किस दिशा की ओर उसका मुख था, यह हमें बताना है। प्रश्न है डी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। डी है 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद 30 मीटर लिख गए यहाँ पर। 30 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसके बाद वह दाहिनी मुड़कर 30 मीटर चलता है। यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलकर और अपने दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। 30 मीटर चलकर यहाँ से देखो दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। दाहिनी मतलब इधर की ओर मुड़कर रुक जाता है, दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। अब मुझे बताओ इसका परम सत्य उत्तर क्या आएगा, इसको वह कौन सी दिशा में उसका मुख है, या फिर बता सकते हैं उसका मुख जब वो रुका तो कौन सी दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, भाई वो मुंह। सॉरी, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रश्न है वो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुंह कौन सी दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। इसका मुंह कौन सी दिशा में आएगा, पूर्व दिशा में है। तो प्रश्न है ओके। अगला प्रश्न, इसका भी आंसर क्या आएगा, पूर्व दिशा। अगला प्रश्न है प्रकाश पश्चिम की ओर, इसको यहां से लिखने के बाद अगला प्रश्न देखो। प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है, तथा 20 मीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुकता है तो उसका मुख की दिशा की ओर दिशा को इंगित करता है। जब वह रुकता है तो उसका मुख की दिशा की ओर रुकता है। प्रकाश है, एक आदमी है जो चलता है। प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। प्रकाश है वह, यहाँ से एक प्रकाश व्यक्ति है, यहाँ पर लिखता हूँ प्रकाश, या फिर 30 मीटर पश्चिम की ओर, इधर कितने मीटर, इधर यहाँ पर 30 मीटर पश्चिम की ओर एक बिंदु से चला है हमने 30 मीटर पश्चिम की ओर चलकर बाएं मुड़ता है। यहाँ से बताओ बाया किधर होगा, यहाँ से बाया किधर होगा, नीचे। बाया किधर होगा, नीचे। बाया कितने मीटर, 20 मीटर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ओके, 20 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है वहां से, और पुनः बाएं मुड़ता है मतलब इधर मुड़ेगा। कितने मीटर मुड़ेगा, यहाँ से बाएं मुड़ता है मतलब यहाँ से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो इसके बराबर ही हो जाएगा। ये बाएं मुड़ता है तो 30 मीटर यहाँ था, ठीक है। आगे और पढ़ना है। 30 मीटर चलने के बाद और अपनी दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। यहाँ से अब दाहिनी ओर, अब दाया, यहाँ से देखो, यहाँ से दाया किधर होगा, नीचे। अब यहाँ से देखते हैं दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। तो अब मुझे बताओ, अब उसका मुख की दिशा की ओर है, तो उसका मुख की दिशा की ओर है दक्षिण दिशा की ओर, नीचे की ओर देख रहा है। इसका परम सत्य उत्तर क्या आएगा, दक्षिण दिशा। ओके, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। पुनः अपने बाई मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो अब उसका मुख की दिशा की ओर है, तो अब उसका मुख की दिशा की ओर है, ये बताना है हमें। तो सिंपल सा प्रश्न है, सरल सा है, और आप लोग आंसर बताना है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक बिंदु से हम उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करवा देते हैं, और यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़कर, कुछ दूरी चलता है और दाएं मुड़ जाता है। और दाएं मुड़ जाता है मतलब इधर चलता है, कितने मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर
5 मीटर चलता है, पुनः अपने बाई मुड़कर 15 मीटर चलता है। कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, पुनः बाई मुड़कर 15 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 15 मीटर। यहाँ से बाया, बाया मतलब ऊपर कितने मीटर, 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चलकर 15 मीटर चलता है तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो अब इसका मुंह किधर है, ऊपर मतलब कौन सी दिशा में है, उसका मुंह उत्तर दिशा में है। अब उसका मुंह की दिशा की ओर, ऊपर मतलब कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। ये परम सत्य उत्तर होगा। इस प्रकार डायग्राम बनेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, ऊपर चलेगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है राम एक स्थान से चलता है, एक स्थान से चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है, बाएं घूमता है, 8 किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर जाता है, पीछे घूमता है और 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। जहां से दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है। अब राम की दिशा में जा रहा है, तो राम को घुमा 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 के आंसर लाना है। ओके, राम को घुमाना है। राम एक स्थान से चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यहाँ से 10 किलोमीटर एक बिंदु से चलाओ, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। ये 10 किलोमीटर लिखा हमने उत्तर की ओर। अब आगे क्या दिया है, दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दाएं घूमता है और कितने किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर लिख दे यहाँ पर। दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है, घूमता है और 15 किलोमीटर, बाएं घूमता है और 8 किलोमीटर जाता है। यहाँ से बाएं घूमता है, बाएं मतलब ऊपर जा रहा है। बाएं मतलब कितना, बाएं कितने किलोमीटर जाएगा, 8 किलोमीटर। बाएं घूमता है और 8 किलोमीटर जाता है। अब आगे है, पीछे घूमता है और 25 किलोमीटर चलता है। और पीछे घूमता है, यहाँ से पीछे घूमता है और 25 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से वापस मुड़ गया तो यहाँ तक तो 8 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ से 8, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 17 और चलाएंगे, 10 और 7, ये 25 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर हो जाएगा, 25। यहाँ पर पीछे घूमता है, पीछे घूमता है और 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। जहां से दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है। यहाँ से और दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है। यहाँ से और इधर नीचे देख रहे हैं तो दाया इधर होगा, ये 15 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 15 किलोमीटर जाता है। अब बताना हमें, राम की दिशा में जा रहा है, तो अब इधर जा रहा है, मतलब कौन सी दिशा है रे मेरे दत्सेरो, इधर कौन सी दिशा है, तो इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। आंसर पश्चिम दिशा इज द परम सत्य करेक्ट आंसर, परम सत्य उत्तर। चलो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, इसका आंसर क्या आएगा, पश्चिम दिशा। इस दिशा के बाद, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है जो आप लोग की स्क्रीन पर रहेगा। प्रश्न है, सुरेश ने पूर्व की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया। 20 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। 20 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। जहां से 20 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, अब वह किस ओर चल रहा है, यह है प्रश्न है जो स्क्रीन पर मिलेगा। तो इसको कैसे 15 सेकंड में हल करना है, जल्दी से हल करो। सुरेश ने पूर्व की ओर मुंह करके चलना, यहाँ से पूर्व की ओर, यहाँ से पूर्व की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ किया। 20 मीटर चलने के बाद यहाँ पर कितना मीटर लिखेंगे हम, 20 मीटर चलने के बाद दाई ओर मुड़ गया, दाई ओर मुड़ गए, इधर मुड़ गए। 10 मीटर चलकर बाई ओर मुड़ गए। यहाँ से कितने मीटर चला, 10 मीटर। कितने मीटर चला, 10 मीटर चलकर बाई ओर मुड़ गया, दाई ओर 10 मीटर चलकर बाई ओर मुड़ गए। यहाँ से बताओ 10 मीटर चलकर बाया, बाया तो इधर चलेगा, इधर कितने मीटर चलेगा, अब यहाँ से बाई ओर मुड़ गया वो, जहाँ से 20 मीटर चलकर बाई ओर मुड़ गया, जहाँ से 20 मीटर चला और बाई ओर मुड़ गया, मतलब ऊपर मुड़ गया। ओके, अब बताना है कि अब वह किस ओर चल रहा है, अब वह किस ओर चल रहा है, तो ऊपर चल रहा है, मतलब ऊपर कौन सी दिशा आएगी, उत्तर दिशा। ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। ये परम सत्य उत्तर होगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा, उत्तर दिशा। चलो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था। वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अब उसका मुंह की दिशा की ओर है, अब उसका मुंह की दिशा की ओर है, ये बताना है हमें। तो सबसे पहली मेन बात है, समीर पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है।
समीर है जो पूर्व दिशा की ओर है, मुंह किए खड़ा है। अब यहाँ से ये समीर इधर मुंह की ओर खड़ा है, पूर्व दिशा की ओर। वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। यहाँ से वह एक बिंदु से इधर मुंह करा, वो दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। कितने मीटर चला? 5 मीटर। दाएं मतलब नीचे की ओर मुड़ा। फिर अपने दाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और कितने मीटर चला? 7 मीटर चला। वो किधर मुड़ेगा? फिर वह बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अब यहाँ से बाएं बताओ मुझे, नीचे चलेगा कितने मीटर चलेगा? 4 मीटर चलेगा। 4 मीटर चलने के बाद अब बताओ, अब वह उसका मुंह कौन सी दिशा की ओर है? तो उसका मुंह नीचे की ओर है। नीचे मतलब कौन सी दिशा आएगा? इसका आंसर दक्षिण दिशा। परम सत्य आंसर आएगा इसका भी, परम सत्य आंसर है दक्षिण दिशा। लगाओ करेक्ट आंसर दक्षिण दिशा। चलो इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुकेश पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था। मुकेश पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था। वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। वह अपने दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। फिर अपने बाएं मुड़ा और 7 मीटर चला। अंत में बाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। अब उसका मुंह की दिशा की ओर है, ये बताना है। मुकेश पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था। मुकेश पूर्व दिशा की ओर मुंह किए खड़ा था। वो अपने दाएं मुड़ा और कितने मीटर चला? 5 मीटर चला। वो अपने बाएं मुड़ा और 7 मीटर। ये तो एक जैसे ही क्वेश्चन हो गए दोनों। और फिर बाएं मुड़ा और कितने मीटर चला? 4 मीटर। अब उसका मुंह की दिशा की ओर है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? दक्षिण। ये समीर और ये मुकेश वाला एक जैसा ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर दक्षिण दिशा। अगला प्रश्न है, आप लोगों को बताना है अब निम्न में से किस दिशा में चल रही है। अगला प्रश्न, निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है। निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, दाई मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब वह बाई मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब वह निम्न में से किस दिशा में चल रही है? अब वह निम्न में से किस दिशा में चल रही है? निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है। निधि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा, एक बिंदु से 5 किलोमीटर है उत्तर दिशा की ओर चलती है। आगे है दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है और कितना किलोमीटर चलती है? 10 किलोमीटर चलती है। वह बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर। वो बाएं मुड़ती है मतलब ऊपर की ओर कितने किलोमीटर चलती है? 5 किलोमीटर चलती है। अंत में वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर में चलती है। इस बार वो बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब बताना है, अब वह निम्न में से किस दिशा में चल रही है? वह किस दिशा में चल रही है? तो इधर कौन सी दिशा इधर चल रही है, मतलब इधर के साइड दिशा कौन सी है? तो इसका आंसर परम सत्य उत्तर क्या आएगा? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? परम सत्य उत्तर पश्चिम दिशा। चलो अगला प्रश्न। इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है जो सरल से सरल क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग की स्क्रीन पर। प्रश्न है, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, यह क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। यहाँ पर हमने 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 इधर दाएं मुड़ेगा, मतलब इधर कितना किलोमीटर चलेगा? 3 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर। बाएं मुड़ जाता है और कितने किलोमीटर चलता है? 2 किलोमीटर। अब बताना है अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? तो ऊपर चल रहा है, मतलब ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। इस प्रश्न का परम सत्य उत्तर लगा लो, उत्तर दिशा। इसका आंसर क्या आएगा? उत्तर दिशा। अगला प्रश्न है, श्याम अपने घर से पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं। श्याम अपने घर से पूर्व दिशा में 15 प्रश्न है, श्याम अपने घर से पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। 15 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है।
यहाँ से बाया बताओ ऊपर के नीचे, ऊपर, ऊपर कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। अब बताना है हमें कि वह किस दिशा में जा रहा है मेरे दादा, हो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है उत्तर दिशा। आंसर क्या आएगा इसका, उत्तर दिशा। ओके, अगला प्रश्न, आलोक पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, आलोक है पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। फिर दाहिनी ओर घुमा और 8 किलोमीटर चला, दाहिनी ओर मतलब नीचे 8 किलोमीटर चला, कितने, 8 किलोमीटर चला। तत्पश्चात वह बाई ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तत्पश्चात वह बाई ओर मुड़कर कितना किलोमीटर चला, 5। तो यहाँ से बाया किधर, इधर 5 किलोमीटर चला। ओके, 5 किलोमीटर चला। तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है, उधर कौन सी दिशा, इधर चल रहा है। तो अब बताना है कौन सी दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है रे, पूर्व दिशा। लगाओ परम सत्य उत्तर, पूर्व दिशा। चलो अगला प्रश्न, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। प्रश्न है, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर कितने, घर यहाँ पर है, उसका घर बना देते हैं। यहाँ पर ये घर है, घर, ये घर बना दी, यहाँ पर कोई खिड़की है, यहाँ पर घर है। घर से चलती है 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर लिख देते हैं यहाँ पर। वो दाई ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, दाई ओर मुड़ गए और कितने किलोमीटर चली, 1 किलोमीटर। फिर वह दोबारा दाई ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, और दोबारा दाई ओर मुड़ गए और 2 किलोमीटर चले। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो नीचे जा रही है, मतलब कौन सी दिशा में जा रही है रे, इधर, यहाँ पर दक्षिण दिशा आंसर आएगा इसका। परम सत्य आंसर क्या आएगा, दक्षिण दिशा। लगा लो परम सत्य उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर 15 किलोमीटर चला। फिर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर इधर 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाएं मुड़कर चलने लगा, उसके बाद वह बाएं मुड़कर नीचे मुड़कर चलने लगा, इधर की ओर बाएं मुड़ गया, इधर की ओर नीचे मुड़ गया, इधर मुड़ गया। अब किधर किस दिशा की ओर चला, अब वह किस दिशा में जा रही है, नहीं वह किस दिशा में जा रहा है। तो नीचे कौन सी दिशा है मेरे दादा, इधर नीचे जा रहा है, तो कौन सी दिशा आएगा इसका भी परम सत्य उत्तर, दक्षिण दिशा इज द परम सत्य करेक्ट आंसर। चलो इस प्रश्न के बाद अगला, मोहन एक बिंदु से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, एक बिंदु से दक्षिण दिशा में कितने किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। वहां से वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला, अब यहाँ से बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला, और पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला। ओके, अब आगे बताना है हमें, अब उसका मुख की दिशा की ओर है, ऊपर की ओर है, मतलब कौन सी दिशा, इसका आंसर आएगा उत्तर दिशा इज द परम सत्य उत्तर। ऊपर की ओर कौन सी दिशा, उत्तर दिशा। ओके, अब उसका मुख की दिशा की ओर है, उत्तर दिशा में है। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो सरल सा है, छोटा सा है और कठिन भी नहीं है। प्रश्न है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, जहां से पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद 15 किलोमीटर उत्तर दिशा, ऊपर की ओर 15 किलोमीटर चलने के बाद अब किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़कर पुनः 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है। वह किस दिशा में चल रहा है, तो नीचे कौन सी दिशा आएगी, दक्षिण दिशा इज द परम सत्य उत्तर। नीचे कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा इज द परम सत्य उत्तर। अगला प्रश्न है, एक लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है जो सोल्व करना जरूरी है। मणि कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुख की दिशा में है। मणि कॉलेज से चलकर, ये यहाँ पर कॉलेज बना देते रहे, पढ़ लो, कॉलेज में जाओ। ओके, कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। दाएं मुड़ता है, मतलब नीचे मुड़ता है, कितने किलोमीटर, 2, फिर से दाएं मुड़ता है और चलता है। अब वह उसका मुख की दिशा में, तो इधर कौन सी दिशा में मुख है, पश्चिम दिशा इज द परम सत्य करेक्ट आंसर।
तो हमारे पास है जो आज का है क्वेश्चन, इतने ही मिलेंगे आप लोगों को। और कल है जो है कम से कम 1 से 2 घंटे की क्लासेस रहेगी, उसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।